जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पूरा माहौल भूतिया सा लगने लगा, जिसका कारण था कई चीज़ों का एक साथ होना। कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज़, तो कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़, जो काफ़ी डराने वाली थी। एक तो ठंडी का मौसम था, उसमें भी घना कोहरा जो अकड़न के साथ सिहरन भी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता गया, मैं अपने कंबल में सिमटता चला गया। सर्द हवाओं का भूतियापन सच में काफी अजीब था। साए साए करती हवाएं खिड़कियों के साथ अटखेलियां कर रहे थे। मेरी खिड़की का एक पेच भी ढीला था। जोर जोर से मेरी वो खिड़की बज रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रहे थे। फिर भी कभी नजर जाती तो ऐसा लगता कि कोई खिड़की के पास खड़ा मुझे देख रहा है, और फिर मैं डर से अपनी नजरें फेर लेता। खिड़की के पास खड़ी वो परछाई मुझे बार बार घूरे जा रहे थे। मैंने दो दो कंबल ओढ़ रखे थे, फिर भी शरीर के साथ मेरा दिल भी कांप रहा था। फिर अचानक से मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आने लगी, जिसमें एक नशा घुला हुआ था। लेकिन डर इतना था कि वो खुशबू से भी डर लगने लग गया। फिर अजीब तरीके से हंसने की आवाज़ आई, साथ में पायल के छन छन की और कंगन के खन खन की। फिर क्या, एक लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई, दीपक आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं आ गई हूँ। दीपक, मैं यहाँ हूँ, भूल गए मुझे? पायल, कंगन और उस लड़की की आवाज़ मुझे इतना बेचैन कर रहे थे कि मैंने ज़ोर से अपने कान अपने हाथों से दबा लिए हैं। फिर भी यह आवाज़ मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या कहूँ, उसकी हंसी मेरी सांसें रोक रहे थे, और उसका मेरा नाम लेकर बुलाना मेरी धड़कन। समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और मुझे कैसे जानती है। धीरे धीरे वो आवाज़ मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी सांसों ने रफ्तार पकड़ ली, धड़कन अपनी गति भूल गई और दिमाग सोचना भूल गया। वो आवाज़ एकदम से मेरे करीब आ चुकी थी। अब क्या होने वाला था मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं डर से सिकुड़ गया था। कोई हरकत नहीं, सांस भी मैंने थाम ली थी। फिर ऐसा लगा कि जैसे धीरे धीरे कोई मेरा कंबल खिसका रहा हो। मैंने कंबल खींचकर फिर ऊपर किया। थोड़ी देर बाद फिर यही हुआ। फिर से मैंने कंबल ऊपर खींचा। 3-4 बार ये खेल चलता ही रहा। मेरे कंबल का खिसकना और बार बार मुझे कंबल का ठीक करना। मैंने जोर से कंबल पकड़ लिया ताकि अब ना खिसके, लेकिन क्या कहूँ, फिर से कंबल खिसका और मैं उसे संभाल नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से कंबल खींच दिया हो, लेकिन डर की वजह से मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अचानक से सोते सोते फूलों के बाग में कैसे पहुंच गया, जहां रंग बिरंगे फूल थे। कहीं चिड़ियों का चहचहाना था, कहीं फूलों पर तितलियां थी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, और चारों ओर बिखरी मदहोश करती खुशबू मेरे अंदर की चाहत को जैसे जगा रहे थे। उन नज़ारों को देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया। मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मुझ पर जैसे एक नशा सा छाने लगा। हवाओं ने संगीत का राग छेड़ा, दिल में सितार बजने लगे। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तार छेड़ दिए हों। फिर दिखाई दी
एक खूबसूरत सी लड़की। मैंने एक गहरी निगाह उस पर डाली। बहुत ही सुंदर थी वो मुझे एकदम से बेकाबू कर रहे थे। आंखें नीली, बिल्कुल झील जैसी जिसमें डूब जाने का मन हो। उसके होंठ जैसे नशीली शराब जिसे पी जाने का मन हो। उसे देख मुझ पर मदहोशी का ऐसा नशा चढ़ा कि मैं खुद को ही भूल गया। वो बस मुझे देखे जा रहे थे, मैं भी बस उसे ही देखे जा रहा था। मैं उसे गहरी निगाह से घूरे जा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और मैं आंखों पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही हाथ हटाया कि उसका खूबसूरत चेहरा एकदम से भयानक हो गया, जैसे मैं किसी सड़ी लाश को देख रहा हूँ। फूलों के बाग गायब हो गए, चारों ओर डरावनी चीजें नजर आने लगी और वो लड़की जो चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी, उसने मुझे अपनी बाह में जोर से कस लिया। मेरी सांसें थमने लगी। मैं उससे अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी अचानक मैं जोर से चीख पड़ा। जब आंख खोली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। लंबी लंबी सांसें, धड़कन की रफ्तार का कुछ अता पता नहीं। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से भीग गया था। कुछ देर तक एक पुतले की तरह पड़ा रहा, जैसे कि पूरे बदन को लकवा मार गया हो। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो मेरे अंदर बेचैनी सी होने लगी। मैं सोच रहा था कि वो कैसा सपना था, बहुत अजीब। मैं उस सपने के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर पीटने की आवाज़ आई। मैं अचानक से चौंक पड़ा। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, कब तक सोता रहेगा और ये डरी डरी आवाज़ में क्यों बोल रहा है? तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ ठीक है। दरअसल ये माँ थी। सुबह हो गए थे। मैं बाहर आया। बाहर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे मन में तो जैसे युद्ध चल रहा था। वो खूबसूरत लड़की और फिर चुड़ैल, यही सब दिमाग में चल रहा था। मैं सपने को भुलाना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पा रहा था। जैसे मैं खुद ही में उलझा पड़ा था। लेकिन कॉलेज भी जाना था। आज टूर पर जाने वाले थे, तो मैं बिना किसी उलझन में पड़े सीधा कॉलेज के लिए चल दिया। सब बस में सवार हो गए। बस चल पड़ी। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। हम बस से बाहर आ गए। क्या लोकेशन था! दूर दूर तक फैले खूबसूरत पर्वत, बीच बीच में फूलों की वादियाँ, क्या ही कहना। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर अलग चला गया। मैं फूलों को देखने लगा। उसकी खुशबू मेरे चित्त को आकर्षित कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी याद आया वो रात वाला सपना। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी एक खुशबू ने मुझे बेसुध कर दिया। फिर एक लड़की की नशीली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मुझे वशीभूत कर रहे थे। मैं उस आवाज़ की जादू में खींचता उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। आवाज़ ने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। अंदर आ जाओ, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। मैं इस आवाज़ के पीछे खींचता चला गया। खुद का वजूद खोकर मैं उस आवाज़ के वजूद को खोजने जा रहा था। दिल और दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। वो आवाज़ जैसे मुझे अब कंट्रोल कर रहे थे। फिर दिखी वही खूबसूरत लड़की, बिल्कुल सपने वाली। उससे आती खुशबू ने मेरी सांसों पर जादू चलाना शुरू किया। अब हम दोनों महज 5 कदमों की दूरी पर थे। उसने मुझे कातिल निगाहों से देखा।
मैं उसके खंजर की तरह निगाहों से घायल हो जाना चाहता था। मेरे अंदर फिर वही नशा छाने लगा। उसने फिर हल्की सी स्माइल दी और अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया। मैं मंद कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब मैं उसके बिल्कुल करीब था। उसके जिस्म की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। मैंने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब तक मैं उसको छूता वो रेत की तरह बिखर गई। मैं उसे इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो मुझे दिखी ही नहीं। मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा। वो मुझे एक पेड़ के पास छिपी हुई दिखाई दी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पेड़ से हटकर थोड़ा और आगे चली गई। मैं भी उसके पीछे चला। वो एक जगह जाकर रुक गई। मैं नशे में बस उसकी तरफ उसे छूने के इरादे से चलता जा रहा था। मैं अब उसके करीब पहुंच चुका था। महज 3 कदम की ही दूरी पर था। मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि किसी ने मुझे पीछे जोर से खींचा। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर पड़ा। ये मेरा दोस्त था। मैंने अपने आसपास नजर घुमाई। वहां कोई फूल का बाग नहीं था, बल्कि मैं अब एक पुराने खंडर के पास स्थित खाई के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। इतना नजदीक कि अगर मुझ पर किसी ने पीछे से खींचा ना होता तो मैं खाई में चला जाता। फिर ना तो मेरा अता पता चलता और शायद ना ही मेरी लाश भी मिलती। मुझे इतना डर लगा कि मैं कांपने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे लाकर बस में बिठा दिया। फिर हम वापस आ गए। अब मेरे साथ रोज ऐसी ही घटनाएं होने लगी। कहीं जाता तो बस मुझे वो ही लड़की दिखाई देती। कॉलेज जाने से भी अब डर लगने लगा, क्योंकि निकलता तो मैं कॉलेज जाने के लिए ही था, मगर पता नहीं मैं कहाँ खो जाता। ऐसा लगता कि जैसे वो लड़की मुझे बार बार अपनी ही तरफ खींच रही हो। मैं हरदम एक अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब उस दुनिया से बाहर आता तो बहुत डरता। हद तो तब हो गई जब वो लड़की मुझे हर जगह दिखाई देने लगी। हर लड़की में वही लड़की दिखती। ये तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर वालों में भी वही अनजान लड़की दिखाई देने लगी। अब मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, फिर भी वो दिखती ही रहती। कभी मेरे बगल में खड़ी मुझे घूर रही होती, तो कभी दीवार पर दिखती, तो कभी पंखे से लटकी हुई मिलती। मुझे अब अपने कमरे में भी जाने से डर लगने लगा। मम्मी पापा बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरा कमरा भी बदल दिया, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। मेरी मम्मी चिंता के मारे खुद ही बीमार पड़ने लगी। रात रात भर मेरे पास ही बैठी रहती ताकि मैं आराम से सो सकूं। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊपर से दिन पर दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रहे थे। मैंने खाना छोड़ दिया था। खाने में भी उसका ही चेहरा दिखने लगा। वो हंसता चेहरा इतना डरा रहा था कि मैंने हंसना ही छोड़ दिया था। आईने से भी नफरत हो गई थी मुझे। जब भी आईना देखता तो उस आईने में भी वो ही दिखाई देती। मैंने सारे आईने और कांच तोड़ डाले थे। अब मैं पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। 24 घंटे मैं अपना सर दबाए बेचैन रहता था। मेरे कान में उसकी हंसी गूंजती रहती। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गांव में भी अफवाह उड़ने लगी। लोग भूत पिशाच, डायन चुड़ैल और ना जाने क्या क्या बातें करने लगे। यहाँ तक कि मुफ्त के सुझाव भी अब घर वालों को मिलने लगे। कोई कहता पुरानी मंदिर के पंडित को बुला लो, तो कोई कहता शमशान के तांत्रिक को बुलवा लो। इतने लोगों का सुनकर आखिरकार घर वाले भी मान ही गए और उन्होंने शमशान के तांत्रिक को बुलवा ही लिया।
मैं इन चीज़ों में कभी भी विश्वास नहीं रखता था। तांत्रिक मुझे खुद ही भटका हुआ आत्मा जान पड़ रहा था। उसने काले काले कपड़े पहन रखे थे और सिर पर एक काला कपड़ा बांधे हुए था। माथे पर राख मला था। उसके हाथ में मोर पंख से बना झाड़ू था। एक काले रंग का झोला भी था जिसमें एक मानव खोपड़ी, कुछ हड्डियां, थोड़ा बहुत पाउडर जैसा और कुछ बोतल में कोई तरल पदार्थ था। उसके शरीर से सड़न की गंध आ रहे थे। तांत्रिक ने आते ही बड़ी सशक्त नजरों से हमारे घर को देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, फूलों की खुशबू अभी आ रही है। ये सुनकर तो जैसे मेरा दिमाग ही हिल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इस तांत्रिक को पता कैसे चला कि मुझे फूलों की खुशबू आती है। इस पर मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, वो लड़की, वो तुम्हें अपने पास बुलाती है क्या? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरी सारी बात सुन तांत्रिक ने एक बार चारों तरफ देखा और फिर कहा, ये पिछले जन्म का प्यार है, वो इसे लेकर ही रहेगी। तांत्रिक बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, बाबा कुछ तो उपाय होगा। पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, उपाय है, लेकिन ये काम करेगा या नहीं मैं भी सही सही नहीं बोल सकता। इस पर पापा ने कहा, जो कहेंगे सब होगा, बस आप इसे ठीक कर दीजिए। ठीक है, उपाय बताता हूँ। अमावस्या की रात एक बड़ा हवन कराना होगा, उसमें खून की बलि देनी होगी और ये इतना आसान नहीं है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। पापा ने डरते हुए बोला, बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा मंजूर हो गए, जिसके बाद अमावस्या की रात आई। घर के लोग थोड़े डरे हुए थे। उसने नरमुंडी सजाया और मुझे बीच में बैठा दिया। 2 घंटों तक वो कुछ बड़बड़ाता रहा और फिर अचानक से मेरा सिर एकदम से भारी सा होने लगा और मैं वहीं पर पड़ा पड़ा बेहोश हो गया। फिर जब मैं उठा तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पापा मम्मी वहीं पर खड़े थे। उस दिन के बाद से मुझे कभी भी ना तो वो लड़की दिखी और ना ही कभी वो अजीबोगरीब सपना आया। वो तांत्रिक ने ऐसा क्या किया जो मुझे वो सबसे छुटकारा मिल गया, ये आज भी मैं समझ नहीं पाया। मगर ना तो उस तांत्रिक ने कोई पैसे लिए और ना ही कुछ ऐसा रकम, मगर वो सब था क्या, ये आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।